33 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी। एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए टीवी के सामने लोग चिपक जाते थे और सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। टीवी न होने के कारण पड़ोसियों के घर में भीड़ जमा हो जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लग गए थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारिक शो बनाकर रामानंद अमर हो गए थे। 80 के दशक में रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो गई, तब भी रामानंद सागर की रामायण को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे हुआ करते थे, ना इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें हम बताने जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे से ली गई है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण की शूटिंग कैसे हुई। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट बाबा 90 में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। रामानंद सागर के लिए 80 के दशक में रामायण जैसा भव्य शो बनाना। रामानंद सागर पहले फिल्में बनाया करते जो टीवी पे आती है। उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी का रोल करना कईयों को अच्छा नहीं लगता था। फिर रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने में तैयार हुआ था। रामानंद सागर और उनके बेटे ने फंड जमा करने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। प्रेम सागर ने बताया कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मारी। उन्होंने सोच रखा था कि रामायण और कृष्णा और दुर्गा यह शो जरूर बनाऊंगा मैं। रामायण को न सपोर्ट करने की वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था कि मूछे और मुकुट वाला रोल अच्छा नहीं लगेगा। उसी के बीच 1986 में रामानंद सागर ने विक्रम बेताल नाटक बनाया। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर और भी फेमस हो गए। प्रेम सागर के अनुसार विक्रम बेताल का एक शो 1 लाख में बना था, जबकि रामायण के एक एपिसोड में 9 लाख का खर्चा हो जाता था। रामायण को उस समय का सबसे महंगा शो भी कहा जाता है। रामायण को शानदार व्यूवरशिप भी मिली। लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2005 के अनुसार 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया था। बीबीसी के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो रामायण बन गया। रामायण की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले ये 52 एपिसोड की सीरीज थी। बाद में ये 3 बार एक्सटेंड होने के बाद रिपोर्ट के अनुसार ये शो 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के उमर गांव में शूट किया गया था। भरत का किरदार निभाने वाले संजय जो को मेकर्स ने लक्ष्मण का गेटअप बनाया, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया। और वही पुराने जमाने में कंप्यूटर और कैमरे नहीं होने के कारण जुगाड़ से काम चलाया करते थे। रामानंद की रामायण में कुछ ऐसा ही किया गया था। रामायण में युद्ध में दिखाए गए तीर, अस्त्रों के लिए बाण, बादलों की आवाज और चमचमाती बिजली ऐसी दर्शाई गई है। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि उस जमाने में कोई आधुनिक कैमरे, कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तब कैमरे की मदद से इफेक्ट तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया था धूप बत्ती और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे। वही रामायण में तारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देके काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें मनाया तो तारा सिंह साहब ने पूरे मन से काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने जब तक शूटिंग खत्म नहीं हुई तब तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था। तारा सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। उनके बेटे बिंदु सिंह जी ने बताया था कि इस शूटिंग के दौरान उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, लेकिन वो राम और लक्ष्मण के प्रति बहुत श्रद्धा भावना रखते थे। इसलिए उन्होंने तय किया था जब तक शूटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा और उसका ख्याल भी नहीं लाऊंगा। तो दोस्तों, इसी बात पे जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखिए। दोस्तों, रामानंद सागर सीरियल को लेके बहुत सारे संजीव थे। वो हर सीन में रियलिटी चाहते थे, जैसे कि
सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती है कि रामायण का पहला एपिसोड 1 घंटे का था, जिसे बनाने में 15 दिन लग जाते थे। वहां पर मेकअप स्टूडियो होता था, तो भी वो वहां पर ही रहती थी। दीपिका चिखलिया शायद उस समय 15 साल की थी। उन्होंने बताया, हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतना पॉपुलर हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया है। यह पहली बार था जब रामायण को टीवी पर दिखाया गया था। उस समय टीवी पर दिखना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल ने कई यादें शेयर की है। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया था। वो बताते हैं कि मैं राम के किरदार निभाने के लिए मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, लेकिन मैं फेल हो गया था। मुझे नहीं पता था हुआ क्या था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट तो हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी, वो काम कर गई। सीता यानी कि दीपिका चिखलिया, रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि कोई पूछे नहीं कि ये कौन है। 2-3 लड़कियां चल रही है, कोई पूछे नहीं कि सीता कौन सी है। इस तरह 2-4 स्क्रीन टेस्ट के बाद दीपिका चिखलिया को सिलेक्ट किया गया। रामायण की शूटिंग की लोकेशन सूरत के उमर ग्राम में हुई थी। दारा सिंह जी के साथ उनके बेटे विद्युत दारा सिंह जी कई बार शूटिंग लोकेशन पे आया करते थे। शूटिंग 5-6 दिन के लिए होती थी और फिर वो मुंबई चले जाते थे सारे। रामायण उस समय बहुत पॉपुलर हो गई थी। रामायण की इसी लोकप्रियता ने मेकर्स को लखपति बना दिया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया कि रामायण का एक एपिसोड शूट करने के लिए रामानंद सागर 9 लाख रुपए खर्च कर देते थे। रामायण के एक एपिसोड से मेकर्स 40 लाख रुपए तक कमा लेते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 40 लाख रुपए तक कमा लेते थे। 7 करोड़ में 78 एपिसोड बनने में कुल 31 करोड़ की कमाई हुई थी मेकर्स को। और दोस्तों, रामायण ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। रामानंद सागर की रामायण को सिर्फ भारत में नहीं 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। उस समय इस शो की व्यूअर 650 मिलियन थे। रामानंद सागर के रामायण का रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। दिलचस्प बात तो ये है, रामानंद सागर की रामायण 1987 में नहीं, आज भी पॉपुलर है। लॉकडाउन के समय इस रामायण को दूरदर्शन पर वापस प्रकाशित किया। उस समय इसके व्यूअर 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर रामायण की शूटिंग कैसे चली, इसे बनाने में मेकर्स को कितनी मेहनत लगती थी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।